बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बरोज़ जुमा और 25 दिसंबर है और हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो और आपके पास नई नई तहकीकी स्टोरीज़ और जो हालात हाज़िरा के प्रोग्राम्स आप तक आ सकें। मज़ीद भी हमारी टीम जो है वो आपको हर ख़बर से बाखबर रखेगी। PDM का जो मामला है वो आपके सामने है। PDM जो है उसको अभी मुश्किलात का सामना है। पहले इस्तीफ़े देने की बात की गई, उसमें मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो इख्तलाफात सामने आए। फिर मौलाना फजल-ur-रहमान के करीबी 4 साथियों ने मौलाना फजल-ur-रहमान की ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल की, बल्कि उनको सेलेक्टेड कहा और उनको करप्ट भी कहा। उनको शायद ही कोई ऐसे अल्फाज होंगे जो नहीं कहे। अब मौलाना ने एक टीम बना कर उनको बुनियादी रुकनीत से उनको फ़ारग कर दिया। दूसरी बात करें तो नून लीग के भी 2 इस्तीफ़े आए थे और जब उनको ढूंढा गया तो उन्होंने कहा जी हमने इस्तीफ़े तो कहीं और भेजे थे, इस्तीफ़े कहीं और चले गए और फिर वो उन्होंने रब्ता नहीं किया। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब को जब एक चैनल ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जी दिन को मेरे से रब्ता उन्होंने किया था और वो कह रहे हैं जी हमने इस्तीफ़े कहीं और भेजे थे, गलती से उधर चले गए। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर जो है वो मेंबरान जो हैं वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं या बहाने बना रहे हैं, या मतलब एक प्रेशर जो डेवलप किया जा रहा था। अब 2 इस्तीफ़ों से ही अंदाज़ा हो गया कि अब 2-3 तरह की राय है। एक तो राय ये है कि ये 2 लोग जो जिनका इस्तीफ़ा जाना चाहिए था, मुस्लिम लीग नून को ये फ़ैसला कर लेना चाहिए था कि ठीक है आप फ़ौरन जाएँ और इस्तीफ़े दे दें, ताकि जो उनकी एक बार बार एक डराना है, उनको धमकाना है कि जनाब हम इस्तीफ़े दे देंगे और ये होगा वो होगा, वो कम अज़ कम एक। लेकिन उसमें ये हमने देखा है कि बड़ा यू टर्न नज़र आया। वो जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए वो कहते हैं जी हमने तो व्हाट्सअप किसी और को किए थे, ये कैसे सेनेट स्पीकर के पास पहुंच गए, और स्पीकर ने उनको बुला लिया है। अब वो जाकर वहाँ से इस्तीफ़े अगर वापस ले लेते हैं जनाब के हमने इस्तीफ़े ही नहीं दिए, तो इस्तीफ़ों की गेम जो है वो इसका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। एक जो PDM का सबसे अहम जो स्लोगन था वो भी ख़त्म हो जाएगा। मौलाना साहब क्योंकि बहुत जिस तरह का पीपल्स पार्टी, क्योंकि हमने देखा कि उसने इन्हीं असम्बलियों के साथ सेनेट में भी और फिर बल्दियात में भी आने का फ़ैसला कर लिया है। और शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़े नहीं जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की 13वां साल है हुकूमत है, मुसलसल तीसरी हुकूमत है सिंध में पीपल्स पार्टी की। और ज़ाहिर है पंजाब में तो उनकी पहले भी कोई इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं थी ना पंजाब में उनको। मसला सिर्फ ये है कि 2-3 पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल-ur-रहमान, और मुस्लिम लीग नून से भी एक जो उनका फैक्शन है, स्पेशली जो मरीम नवाज़ हैं और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, वो ये चाहते हैं कि इस्तीफ़े दिए जाएँ और फिर बार बार कोई क्या कहता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जब मुलाकात की, अभी दुरानी साहब से दुरानी की भी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। तो एनी हाउ ये चीज़ें तो सामने आ गई हैं कि एक तो PDM के जलसों में अब वो हमने देखने में नज़र आया कि वो गहमा गहमी नहीं है, वो पावर शो नहीं हो रहा जो पहले होता था। मर्दान में जो एक लाहौर में जलसे के बाद एक जलसी हुई, उसमें हमने देखा कि मौलाना फजल-ur-रहमान साहब तो गए, बिलावल भुट्टो समेत कई पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी नहीं गई और उसके अलावा भी बहुत सी पार्टीज़ वहाँ पर शिरकत ही नहीं की। अब उसके बाद 27 दिसंबर को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पावर शो है वो हर साल होता है बीबी की वहाँ पर, क्योंकि एक गढ़ भी है पीपल्स पार्टी का और एक पीपल्स पार्टी के साथ जो उसके जो जाले हैं उनकी एक अपनी जो है वो एक पावर है, उसको गैर सियासी प्लेटफॉर्म समझा जाता है। लेकिन मरीम नवाज़ की को वहाँ जा रही हैं, मौलाना फजल-ur-रहमान सुना था नाराज़ हैं और उनको मनाने की कोशिश की गई है। मरीम नवाज़ ने बिलावल भुट्टो से भी कहा कि आप भी वो करें, कॉल करें ताकि वो आ जाएँ। अब कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल-ur-रहमान को किसी हद तक तैयार कर लिया है गया है, लेकिन मौलाना फजल-ur-रहमान इस बात पे नाराज़ हैं कि बिलावल भुट्टो क्यों नहीं आए मैदान में। और पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसमें वो बिलावल भुट्टो को किसी हद तक समझाने में कामयाब हो गए कि ना तो हमें इस्तीफ़े देना चाहिए और ना ही हमें जो मौलाना फजल-ur-रहमान और नवाज शरीफ की सियासत है इस वक्त उसके उस हद तक जाना चाहिए। और क्योंकि वो उन्होंने इस हद तक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अल्फाज या वो यूज़ किए हैं जो एक किसी हद तक हम समझते हैं कि वो बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ब्लैकमेलिंग के अनासर शामिल हो रहते हैं और उसके बाद फिर जो है वो नुकसान ही होता है पार्टीज़ का। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर अब्दुल गफूर हैदरी ने निशाना बनाया इस्टेब्लिशमेंट को
और उन्होंने कहा जी हम ये भी करेंगे, हम आके बैठ जाएंगे, और बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए उन्होंने पाक फ़ौज की जो लीडरशिप क़यादत है उसके ऊपर। और अब ज़ाहिर है इसका क्या जवाब आएगा ये तो कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन इस वक्त एक तरफ नवाज शरीफ साहब, दूसरी तरफ हैदरी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किए हैं अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज जो फ़ैसला हुआ है वो एक कमेटी बनाई गई थी, जमीयत उलमा इस्लाम की पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी जो है ने बड़ा फ़ैसला करते हुए पार्टी पॉलिसी से जो इनहराफ करने वाले 4 अरकान थे उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी और इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उसमें सबसे अहम, जैसे कि आप जानते हैं, मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी है, हाफिज़ हुसैन अहमद हैं। इन दोनों ने जो गुफ्तगू की थी आपके सामने है। मौलाना शिरानी साहब ने तो कट्टा चट्टा खोल दिया है मौलाना फजल-ur-रहमान का, और बड़े करीबी साथी थे। उन्होंने डायरेक्ट जो है वो मौलाना फजल-ur-रहमान पर जो है वो टारगेट किया है। हाफिज़ हुसैन अहमद थे, उन्होंने नवाज शरीफ पर बात की थी और कुछ न कुछ किसी हद तक वो मौलाना को बचा गए थे। फिर मौलाना गुल नसीब खान हैं, मौलाना शुजा-उल मलक हैं, उनकी बुनियादी रुकनियाँ ख़त्म कर दी गई है। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मज़ीद कई ऐसे जो लोग हैं जो मौलाना फजल-ur-रहमान की अब की तक की जो सियासत है उससे जो है वो एग्री नहीं करते और वो भी तैयार हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मौलाना फजल-ur-रहमान ज़ाहिर है ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करवा रही है। जब मौलाना फजल-ur-रहमान ख़ुद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट अगर ये करी और अपने आपके इतनी ज़ाती तौर पर करीबी दोस्त समझे जाने वाले इतने ही जो है वो वीक हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जो है ना वो आपके ख़िलाफ़ वो बातें कर रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ सच बोलना शुरू हो गए, तो इस तरीके से अगर कहीं और मज़ीद लोग भी आएंगे सच बोलने वाले, तो डेफिनेटली मौलाना साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो गया अभी से ही काम करना। अब जो तर्जमान है JUIF के, उनके मुताबिक है जी कमेटी ने 4 रहनुमाओं को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर रुकनीत ख़त्म कर दी। मौलाना शिरानी ने जो कहा था, उन्होंने कहा जी कि तमाम उन्होंने सख्त इल्ज़ामात भी लगाए मौलाना फजल-ur-रहमान पे, और उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम एक पार्टी अगर है तो F क्यों है फजल-ur-रहमान के ऊपर। उन्होंने कहा कि फजल-ur-रहमान अपने ज़ाती असासे भी बना रहे हैं, अपने नाम पे ही सारा कुछ करते हैं, तो बाकी जो दीगर कुछ लोगों का उन्होंने नाम लिया है कि सेनेट के में उन लोगों को टिकट दिया जाता है जो मौलाना फजल-ur-रहमान को ज़ाती तौर पर पैसे देते हैं, जिसमें उन्होंने सेनेटर तलहा का नाम लिया, एक दो और नाम लिए। वो लोग हैं जो सिर्फ मौलाना फजल-ur-रहमान को खुश करते हैं, उनको दिया जाता है। पार्टी की उस वक्त तो कोई नहीं पूछा जाता, पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होता, या तो पार्टी फ़ंड में पैसा आए, ज़रा पता चले कि इन लोगों को भी मिलता है। एनी हो, उन्होंने बड़े चीज़ों पे जो है वो सवाल उठा दिए। अब ये कहा जा रहा है कि एक पार्टी बनाई गई है, उसकी जो कमेटी जो मेंबरान हैं उसमें मेंबरान में आगा अयूब शाह हैं, मौलाना अब्दुल वासे हैं, मौलाना अब्दुल हकीम हैं, अकबरी समेत दीगर ने मुतफ़िका तौर पर ये फ़ैसला किया है कि 4 रहनुमाओं की जो पार्टी रहनुमा की नज़्म ज़ब्त के ख़िलाफ़ वर्जी करने पर नज़्म ज़ब्त के ख़िलाफ़ वर्जी करने पर उनको रोक दिया गया है। और वो प्रोग्रामों में शिरकत करने से, उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में शिरकत की, उन्होंने ख़िलाफ़ वर्जी की, अब उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। लेकिन ज़ाहिर प्रोग्रामों में तो वो रोक नहीं सकते, अब वो किसी भी सूरत हाल में वो जाके बात कर सकते हैं। अब लेकिन ये कहा गया कि अगर वो बात दोबारा आके माफ़ी मांगते हैं, उसकी रोशनी में कमेटी अपना फ़ैसला जो है वो दोबारा करेगी, वो इसमें बाइख्तियार है। तो मौलाना फजल-ur-रहमान चाहते हैं कि किसी तरीके से ये रहनुमा जो हैं वो मज़ीद गलतियाँ ना करें, मज़ीद सच ना बोलें, और वो जो है वो माफ़ी मांग कर वापस आ जाएँ। उन्होंने कमेटी तश्कील दी है, उसका मकसद यही है। लेकिन मौलाना फजल-ur-रहमान बुरी तरह से फंस गए हैं। उनकी अब करीबी साथी जो इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि वो इक़्तिदार में कैसे आते थे, वो कब से जो है वो मुख्तलिफ़ हुकूमतों का हिस्सा कैसे बनते थे। अब इसमें मज़ीद भी कहा जा रहा है कि मौलाना शिराज़ी और इनकी जो कमेटी बन की 4 बंदे तो निकाल दिए हैं, मज़ीद भी कोई लोग हैं वो बोलना चाह रहे हैं, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने तैयार किए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। तो अब देखना ये है कि उसमें मज़ीद क्या चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, और मौलाना फजल-ur-रहमान साहब आगे उनकी हिकमत क्या होगी, क्या वो 27 दिसंबर पीपल्स पार्टी के जलसे में जाएंगे या वो अपनी नाराज़गी जो उनकी है वो बरकरार रखेंगे, और ये कब तक मामला जो है वो चलता रहेगा। लेकिन PDM की जो तहरीक है वो हमें नज़र आ रही है कि वो बहुत ही मंदम होती हुई नज़र आती है। अब
बात शुरू हुई थी कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा देंगे, वो ख़ुद इस्तीफ़े दिए और वो फ़ैसला भी किया कि हम इस्तीफ़े देंगे और दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। तो वो 2 इस्तीफ़ों से भी उससे भी अंदाज़ा हो गया, वो भी कटा चटा सामने आ गया कि इस्तीफ़े कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है, और जिन बेचारों के गलती से कहीं चले गए हैं वो भी तैयार नहीं है इस बात को मानने के लिए। दूसरी तरफ PDM में जो आपस में इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी सेनेट का भी इलेक्शन और आगे बल्दियाती इलेक्शन जो है वो भी इन्हीं असम्बलियों के साथ लड़ना चाहती है, और दूसरी तरफ जो है वो मज़ीद भी जो चंद पार्टीज़ हैं वो भी अब खामोश नज़र आती हैं। तो मौलाना फजल-ur-रहमान साहब बुरी तरह फंस गए हैं। अब देखना ही है कि ये क्या मज़ीद ये क्योंकि बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है इस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। इस्टैब्लिशमेंट का जवाब क्या आएगा, कैसे आएगा? ज़ाहिर है मौलाना शिरानी के हवाले से कहा जा रहा है कि इस्टैब्लिशमेंट का ये जवाब आ गया और मज़ीद जवाब इस तरह के आएंगे, तो मौलाना फजल-ur-रहमान कब तक और कहाँ तक जाएंगे, यानी किस हद तक जाएंगे? और इस वक्त ज़ाहिर एक नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान दुश्मन ताकतें हैं वो भी ज़ाहिर यही चाहती हैं कि उन पाकिस्तान के अंदर से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकें, वो भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करती हैं। और अगर इस तरह की कोई सूरत जो बताई जा रही है उसमें अगर इस तरह की कोई मौलाना साहब या दीगर जो पार्टीज़ इंडल्ज होती हैं तो डेफिनेटली वो उनको मज़ीद नुकसान हो सकता है। तो अब बड़ा सोच समझ के PDM को देखना होगा मौलाना फजल-ur-रहमान को या नवाज शरीफ किस हद तक पीपल्स पार्टी चल सकती है। ये आने वाले एक हफ़्ता बहुत अहम है। जो ही सेनेट का इंतखाबात का दिन सामने आएगा उसके बाद बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी तक इतना ही। मज़ीद जो है बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए लाजमी इसको शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।